खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं और आप सभी तंदुरुस्त पाए जाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह आप सब लोगों के ऊपर बना रहे और आप सभी लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारे परमेश्वर से दुआ है। आइए आज के वचन को हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने वाला है और मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही आशीषित होने जा रहा है। तो इस वचन को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, ताकि इस वचन के द्वारा जो बात परमेश्वर आपसे करना चाहता है, जो भेद परमेश्वर आपके सम्मुख खोलना चाहता है, आप उस प्रकाशन को अपने जीवन में जान सके और अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करते हुए आप आगे बढ़ सके। आइए छोटी सी दुआ के साथ हम लोग आज के वचन को आरंभ करेंगे। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी चिंता करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। आपने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के लिए प्रभु आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे उद्धार के लिए संसार में भेज दिया, ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने संसारिक जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सके, पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके और प्रभु अनंत जीवन के अधिकारी हो सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए आशीषित है पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक दिन हमें अपनी आशीषों को महसूस करने का सौभाग्य प्रदान कर, कि हर दिन प्रभु जी हम आपको महसूस करें, आपकी संगति को महसूस करें, आपकी उपस्थिति को महसूस करें पिता, कि प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं जो हमारी ओर आने वाला है। ये वचन हर एक के हृदय से बात करे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज एक पहाड़ी उपदेश से मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांटने वाला हूँ और मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आपके जीवन के लिए बहुत ही आशीषित होने जा रहा है और आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को अपने जीवन में प्राप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन का एक बड़ा भेद आप लोगों के लिए खोलने जा रहा है। आइए हम लोग मत्ती के सुसमाचार और उसके 7 अध्याय को निकालें। पहाड़ी उपदेश से हम भली भांति रीति से परिचित हैं। पहाड़ी उपदेश हम में से हर एक को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी सुंदर और अद्भुत बातें कही हैं जो हर एक मसीही विश्वासी के लिए ज़रूरी है और आवश्यक है। उसी पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह 7वें अध्याय में एक बहुत ही ज़रूरी बात अपने लोगों को कहते हैं, लेकिन शायद आज तक बहुत ही कम ऐसे लोग हुए हैं जो मत्ती के 7 अध्याय के 7 वचन से आगे प्रभु ने जो बात कही है उसको समझ पाए हो। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मांगने, ढूंढने और खटखटाने के विषय में बातें करता है। वो 3 बातें प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर करता है, लेकिन आज उसमें से एक बात के ऊपर मैं परमेश्वर के वचन से प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि परमेश्वर इस वचन में आपको जो समझाना चाह रहे थे, आपको जो सिखाना चाह रहे थे, वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा सकूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे थे। जब मत्ती के 7 अध्याय और उसके 7 वचन से आगे हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर मांगो तो पाओगे के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे पैराग्राफ को कहा, इस पूरे वाक्यांश को कहा है। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। यह प्रभु यीशु मसीह का मांगने के ऊपर ये वाक्यांश था जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में जैतून के पहाड़ से उस समय लोगों से कहा और आज हमसे कहता है
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाने का प्रयास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें क्या मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम उससे मांगे? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम किस बात के लिए उसके सम्मुख अपने हाथ को फैलाएं? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम किस बात को मांगने के लिए उससे प्रार्थना करें? वो कौन सी ऐसी बात है जो मांगने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है और बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? वो कौन सी चीज है जिसके लिए प्रभु हमसे कहता है कि हम उसे मांगे? जब ये वाक्य हम प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब इस वाक्य को हम अपनी प्रार्थना में स्मरण करते हैं तो हम अपनी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखकर उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करके और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तूने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, इसलिए आज हम तुझसे ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। हमारे पास एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है हमारी जीवन में हमारी आवश्यकताओं की। जिस तरह से हम महीने भर के राशन के लिए एक किराने की पूरी लिस्ट बनाते हैं कि हमें महीने भर के लिए कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें चाहिए, और उन सारी चीज़ों की हम एक पूरी तालिका बनाते, एक पूरी लिस्ट बनाते हैं और उसके अनुसार हम लोग जाकर किराने की दुकान में या सुपरमार्केट में या मॉल में उन चीज़ों की खरीदारी करते हैं जो पूरे आने वाले महीने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी और आवश्यक है। हर महीने हम लोग ऐसा करते हैं। वैसे ही हम लोग अपने जीवित परमेश्वर पिता के सामने जाते हैं। हमारी ज़रूरतों की सारी लिस्ट हमारे पास होती है कि प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको वो चाहिए, प्रभु तू हमको ये दे, प्रभु तू हमको वो दे। और जब हम प्रार्थना में उन सारी चीज़ों को परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर से ये कहते हैं, परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि प्रभु तूने कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए आज हम तुझसे ये चीज़ें मांगते हैं। प्रभु तू हमको इन सारी चीज़ें प्रदान कर, ये सारी चीजें तू हमको दे। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर किस बात को मांगने के लिए हमसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वास्तविक उद्देश्य क्या था इस वचन को कहने का? कि वो जब इस वचन को कह रहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो वो क्या चाह रहा था कि लोग उससे मांगे? जब हम परमेश्वर के वचन में मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 6वें अध्याय में 24 वचन से आगे चिंता के विषय में लोगों को सिखा रहे होते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह चिंता के विषय में लोगों को बता रहे होते हैं, चिंता के विषय में लोगों को शिक्षा दे रहे होते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने लोगों से कहते हैं, हमसे कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 6 अध्याय और उसके 31 और 32 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमें चिंता रहती है इन सारी बातों की और हम इन सारी चीज़ों को परमेश्वर से मांगते हैं अपनी हर दिन की प्रार्थनाओं में कि प्रभु हमको अच्छा भोजन दे, हमको अच्छे कपड़े दे, अच्छा घर दे, अच्छी गाड़ी दे। सब चीज़ों की जो हमारी ज़रूरत की है उन सारी चीज़ों को हम परमेश्वर से मांगते हो, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तो ये सारी चीज़ें हमको प्रदान कर। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अगले वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा उस वचन को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है कि आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। वो आपके मांगने से पहले आपकी सारी ज़रूरतों को जानने वाला आपका परमेश्वर है। आपके मुंह खोलने से पहले परमेश्वर जानता है कि आपके प्रतिदिन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेगी और समय समय पर वो हर एक चीज़ आपको मुहैया कराता है परमेश्वर। परमेश्वर जब आकाश के पक्षियों की चिंता करता है, इस पृथ्वी की घास की चिंता करता है, तो वो हमारी कितनी ज़्यादा चिंता करता होगा प्रियो, हम कल्पना करके देखें। हम कल्पना करके सोचें कि हमारा परमेश्वर हमारी कितनी केयर करता है। जितनी परवाह हम अपने आप की नहीं करते, जितनी परवाह हम स्वयं अपने आप की नहीं करते,
उससे कहीं ज़्यादा हमारा परमेश्वर हमारी परवाह करता, हमारी चिंता करता है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या चाह रहे थे कि हम उससे मांगे? जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि हमारी हर एक दिन की आवश्यकता है, तो फिर प्रभु क्या मांगने के लिए हमसे कह रहे थे? जब इस वचन को आप लूका के सुसमाचार में पढ़ेंगे 11 अध्याय के 13 वचन में, तो इस वचन का भेद आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह क्या चाह रहे थे कि हम उससे मांगे। हम लोग बस इसी वचन को पढ़ लेते हैं, है ना, कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस वचन को हम कई बार अपनी प्रार्थनाओं में दोहराते हैं कि प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु तूने कहा है कि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो भला परमेश्वर है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और उन सारी चीज़ों की लिस्ट हमारे पास तैयार रहती है जो हमको चाहिए, जो हम परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने क्या कहा हमसे मांगने के लिए? लूका के सुसमाचार के 11 अध्याय के 13 वचन को निकाले। परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से बताता है, और इस वचन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। वचन में लिखा हुआ है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। इसके बाद जरा गौर से सुनिएगा, लिखा हुआ है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो आप समझे प्रियो कि परमेश्वर क्या चाह रहा था कि आप मांगे? परमेश्वर चाह रहा है कि आप उसके पवित्र आत्मा को, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन के लिए मांगे। पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। इस संसार में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, क्योंकि हम उसके पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमारा अस्तित्व नहीं है। अगर उसके पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवन में नहीं है तो हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इस सांसारिक जीवन में हम में से हर एक के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है प्रियो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से अभिषेक करना चाहता है। आपको पता है कि जब एलिया बादलों पर उठाया जाने वाला था, जब एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला था, उसके पहले उसका एक दास जिसका नाम एलीशा था, जो उसका चेला था, आपको पता है कि उसने एलिया से क्या मांगा? उसने एलिया से कहा, इससे पहले कि एलिया बादलों पर उठा लिया जाता, एलिया ने एलीशा से पूछा कि जो कुछ तुझे चाहिए तू वह मांग, मैं तुझे दूंगा। एलिया को शायद लगा कि यह मुझसे धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य मांगेगा, लेकिन आपको पता होगा कि एलीशा ने एलिया से क्या मांगा? एलीशा ने एलिया से कहा कि जो आत्मा तेरे अंदर है उस आत्मा का दोगुना भाग तुम मुझे प्रदान कर। जो आत्मा तेरे अंदर काम करता है उस आत्मा का दोगुना हिस्सा मुझे चाहिए, उस आत्मा का दोगुना अभिषेक मुझे चाहिए, वो तू मुझे दे। और आपको पता है कि एलिया ने स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले एलीशा को अपनी आत्मा के दोगुने भाग से उसे आशीषित किया और उसे अभिषेक किया एलीशा को। और आप एलीशा के बारे में पढ़िएगा कि जैसे उसने उस अभिषेक को प्राप्त किया, कैसे अद्भुत काम उसके जीवन से हुए हैं, किस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल के बीच में उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो एलिया के दोगुने अभिषेक से परिपूर्ण था। एलिया के अंदर जो आत्मा थी उसके दोगुने भाग से वो अभिषिक्त था। आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए जाने वाले थे, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के देखते
बादलों में गुम हो जाते, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की। प्रेरितों के काम और उसके जब पहले अध्याय को हम लोग निकाल के पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने कहा, उन समयों कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और क्या यरूशलेम, क्या यहूदिया, क्या सामरिया, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा से न भर जाओ तब तक तुम ठहरे रहना, तब तक तुम में से कोई अपनी कोठरी में से बाहर ना निकले। आपको पता है कि पेंतिकुस्त के दिन जब चेले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, पेंतिकुस्त के दिन जब परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, तो वचन बताता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आग की नाई उनके ऊपर उतरा और वो सारे लोग अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। वो सारे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। और उसके बाद आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, चेलों के द्वारा कितने अद्भुत अद्भुत काम हुए हैं, कितने सामर्थ्य काम परमेश्वर ने चेलों के द्वारा किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था अपने वचन में, अपने सुसमाचारों में, कि जो मैं करता हूं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर काम तुम करोगे अपने जीवन में। जब तुम उस आत्मा के अभिषेक से भर जाओगे, जब तुम उस आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, तो वो काम जो मैंने किया है इस संसार में, इससे कहीं ज्यादा बड़े काम तुम करोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसलिए आज परमेश्वर हमसे चाहता है, मुझसे चाहता है, आपसे चाहता है कि हम उस जीवते खुदा से परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे काम कर सके, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े काम इस संसार में हम लोगों के बीच में कर सके, और जाति जाति के लोगों के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह के एक गवाह के रूप में खड़े हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। गवाह तब होगे जब तुम उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त करोगे, जब तुम उस आत्मा से भर जाओगे, उसके बाद तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा के बिना आपकी सेवा बेकार है। पवित्र आत्मा के बिना आपका कोई भी काम बेकार है प्रियो, कोई भी काम। आप पवित्र आत्मा की सहायता के बिना अपने किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, चाहे वो आपकी सेवा हो, चाहे वो आपका आत्मिक क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आप पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। आपका जीवन व्यर्थ है जब तक आप परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं प्राप्त कर लेते। एक वाक्य और मैं पढ़ूंगा, एक वचन में और पढ़ूंगा यूहन्ना के सुसमाचार से, और उसके 14 अध्याय को जब हम लोग निकाल कर पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो मैंने अभी कहा 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस बात को बताते हैं। 14 अध्याय के 12 वचन से लेकर 15 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 15 वचन से आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब ये जो सेंटेंस है जो मैं पढ़ने वाला हूं, इसको जरा ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। जब आप लोग BCI की बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर इस 14 अध्याय को बांट दिया गया है, ठीक है। 14 वचन तक उसे एक अलग भाग किया है और 15 वचन से उसको अलग भाग कर दिया गया है। लेकिन जो 15 वचन से आगे का जो हिस्सा है उसका जो लिंक है वो 12 वचन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 12 वचन से पूरा ये जो बातें मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, वो अलग नहीं है, ठीक है। वचन में क्या लिखा हुआ है कि
ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं कि जो भी तुम मांगोगे वही मैं करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर लोग इस वचन को समाप्त कर देते और बस यही एक वचन को याद रखते अपने जीवन में। जब भी उन्हें प्रार्थना करना रहता है, जब भी उन्हें परमेश्वर से कुछ मांगना रहता है, तो वो सिर्फ यही एक वचन को याद रखते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु तूने कहा है कि यदि हम तुझसे तेरे नाम से कुछ मांगते हैं तो तू उसे करेगा, और इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारे लिए ये कर, तू हमारे लिए वो कर। लेकिन उसके आगे जरा आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या मांगने के लिए कह रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 14 वचन को कहा कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या मांगने के लिए कहते हैं आपको पता है? वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाह रहा था कि हम उस सत्य के आत्मा को अपने लिए मांगे जिसे संसार ग्रहण नहीं करता है। वो पवित्र आत्मा को, उस सत्य के आत्मा को, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम अपने जीवन के लिए मांगे जिसे ये संसार ग्रहण नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। इस संसार की जो भी चीजें हैं, विश्वास कीजिए कि प्रभु ने वो सारी चीजें आपको दे दी है। इफिसियों की पत्री के जब पहले अध्याय को हम लोग निकाल कर पढ़ते हैं तो उसका 3रा वचन हमें यह बताता है कि हमारे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दी है। जब प्रभु ने हमको सब कुछ दे दिया है तो हमें संसार में और क्या चाहिए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप किराने की दुकान में अपनी लिस्ट लेकर जाते हैं और किराने की दुकान में जो भी व्यक्ति होता है, सुपरमार्केट में जो भी जिस भी प्रक्रिया से खरीदारी होती है, आप वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर उसकी एक कीमत उसे चुकाते हैं, उस दुकानदार को चुकाते हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप उन्हें खरीदते हैं और उसकी कीमत चुकाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो पूरी दुकान ही अगर आपकी हो तो क्या आपको किसी प्रकार की कीमत चुकाने की ज़रूरत है? जब वो पूरी दुकान ही आपकी हो, जब पूरा सुपरमार्केट आपका हो, या जब पूरा मॉल ही आपका हो, तो क्या आपको किसी से पूछ के कोई सामान लेने की ज़रूरत पड़ेगी या आपको उसकी कीमत देने की ज़रूरत पड़ेगी? आप बताइए। हमको नहीं पड़ेगी ज़रूरत किसी चीज़ की कीमत देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी है और हम जब चाहें उसमें से ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। यही तो हमारा परमेश्वर है प्रियो। उसने सब कुछ हमें दे दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है। बस हमें जो हमें चाहिए बस अधिकार के साथ उसे उठा लेना है, क्योंकि वो हमारा है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैंने कहा प्रियो कि परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। बस आपको धीरज रखना है कि जब परमेश्वर का समय आएगा तब वो चीज़ आपके जीवन में आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको क्या आवश्यक है, आपकी क्या ज़रूरत है। परमेश्वर को मालूम है कि हर दिन आपको क्या लगता है और वो परमेश्वर आपको देता भी है। एक मनुष्य को 2 वक्त का भोजन, शरीर पे कपड़े और सर पर रहने के लिए छत के अलावा क्या चाहिए? जितना ज़्यादा हम अपने पैरों को पसारेंगे, जितना ज़्यादा हम इस संसार के ऊपर ध्यान देंगे, उतनी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाएगी। हमें हर एक चीज़ कम लगेगी प्रियो इस संसार की। हम चाहेंगे कि हम वो भी ले लें, हम ये भी ले लें, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो।
लेकिन जब आप अपने जीवन में प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, जब आप अपने जीवन में उस स्वर्गीय नगर की ओर अपनी दृष्टि को लगा लेंगे, जब आप अपने जीवन में इस बात को जान लेंगे कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं इस पृथ्वी का निवासी नहीं हूँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहने वाला, तो आपका ध्यान इस संसार की चीज़ों से हटकर उस स्वर्ग की ओर लग जाएगा, क्योंकि आपका निवास स्थान वहाँ पर है, जो स्थान परमेश्वर आपके लिए तैयार करने जा रहा है और जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार कर रहे हैं। प्रियो, मैंने एक बार आपसे कहा था, एक बार फिर आपसे कहता हूं कि परमेश्वर एक ऐसी जगह हमको लेकर जाने वाला है जो बहुत सुंदर है, और उस जगह में सबसे सुंदर बात यह होगी कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, अपने पिता के साथ रहेंगे अनंत काल तक। हमें कभी पिता से, प्रभु यीशु मसीह से कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऐसी जगह पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाने के लिए आ रहा है। इस संसार में हमें क्या चाहिए प्रियो? अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, अगर परमेश्वर की आत्मा से आप परिपूर्ण हैं, तो आपका ध्यान खुद ब खुद इन चीज़ों से हटता चला जाएगा, इन चीज़ों से आपका ध्यान दूर होता चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर उस आत्मा को उंडेलना चाहते हैं। प्रभु से मांगे, उस पवित्र आत्मा को वो आपको देगा। आज बहुत से लोग हैं जो नाम के मसीह कहलाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा का एक भी अंश हमें देखने को नहीं मिलता है। आत्मा के 9 फल, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा के 9 फल हैं, और जो 9 फल जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं, वही व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और उसके फल से हम जान लेते हैं कि वो कौन सा पेड़ है। वैसे ही प्रभु के लोग आत्मा के फलों से जाने जाते हैं। आत्मा के फलों में और आत्मा के अभिषेक में, आत्मा के वरदान में डिफरेंट है। अभिषेक पवित्र आत्मा का ही होता है, लेकिन आत्मा के फलों में और आत्मा के वरदानों में डिफरेंट है। ये हम अगली बार परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि आत्मा के फलों में और आत्मा के फल में क्या अंतर है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कि आज आपके इस सांसारिक जीवन में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पवित्र आत्मा। और उस पवित्र आत्मा को मांगिए प्रभु से, जितना हो सके उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तुम मुझे उस आत्मा से अभिषेक कर, जिसको तूने मेरे लिए इस संसार में दिया है एक सहायक के रूप में। परमेश्वर आपको वो प्रदान करेगा, परमेश्वर आपको वो देगा, क्योंकि वो आपको देना चाहता है। प्रभु आपको उस आत्मा से भरेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके आत्मा से भर जाएं इस संसार में, और इस जगत के छोर तक उसकी गवाह बने। परमेश्वर आपकी सहायता करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप पवित्र आत्मा को मांगे। और इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का इस वचन को कहने का उद्देश्य था मत्ती के 7 में, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 वचन से आगे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उसके आत्मा को मांगे। लूका 11:13 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके पवित्र आत्मा को मांगे। यूहन्ना के 14 वचन में भी हमने पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे उस आत्मा को मांगे जो उसने हमारी सहायता के लिए इस संसार में भेजा है। उस आत्मा का अभिषेक आप में से हर एक के अंदर आना चाहिए। जैसे एलीशा के अंदर वो तलब थी कि मैं एलिया से 2 गुने अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त करूंगा, वही तलब आपको आपके जीवन में होना चाहिए कि हे पिता प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मा तेरे अंदर था उस आत्मा का 2 गुना भाग तू मुझे प्रदान कर। तब आप वो करोगे जो आपने कभी नहीं किया। आप प्रभु से भी ज्यादा बड़े बड़े काम करोगे प्रियो। परमेश्वर की महिमा उससे होगी, प्रभु यीशु मसीह की महिमा उससे होगी। लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। और आज से आप प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। अगर आपने अब तक
परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की है उस अभिषेक के लिए, तो आज से आप प्रार्थना करना चालू कर दीजिए और प्रभु से मांगिए कि प्रभु, इस संसार की दौलत मुझे नहीं चाहिए, इस संसार का ऐशो आराम मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल उतना दे जितना मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो तू और तेरा पवित्र आत्मा। मुझे सिर्फ तू चाहिए, तेरा आत्मा चाहिए, जिसमें होकर मैं इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। ये प्रार्थना आपकी होना चाहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपके साथ रहे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू महान है प्रभु, तू सुंदर है, तू अवर्णित है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता, जो आज आपने हमें प्रदान किया। हमारा विश्वास है कि ये वचन खुदावन हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाया है। इस वचन के द्वारा जो बातें आपने हमें सिखाई है वो हमारे अंतःकरण में बसने पाए प्रभु। इन वचनों के द्वारा पिता हमारे जीवन को तैयार कर कि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए। और पिता हम आपसे मांगते हैं कि पिता हम में से हर एक प्रभु आपसे आपके आत्मा को मांगने वाला हो जाए पिता, क्योंकि संसार में हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम शैतान से नहीं लड़ सकते आपकी सामर्थ्य के बिना, आपकी पवित्र आत्मा के बिना। हम पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के बिना। इसलिए आज हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमें उस आत्मा के अभिषेक से तू भर दे, ताकि हमारा मसीही जीवन, हमारा आत्मिक जीवन खुदावन तुझ में दिन प्रतिदिन दृढ़ और मजबूत होता जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं अपने आप को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपता। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगता, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।